धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 1957 में मंजूर हुआ था गांव का डेरा। साईं मस्ताना जी महाराज ने सन 1957 में नेजिया खेड़ा में सत्संग तय किया हुआ था। आदराम, जिसे बाद में साईं मस्ताना जी महाराज प्यार से दादू जी पुकारने लगे थे, गांव के मोजिज व्यक्तियों को साथ लेकर सत्संग में पहुंचा। उस दिन रावत राम, नंबरदार श्री, पतराम श्री और 25 जीवों ने सत्संग सुनकर नाम की अमोलक दात प्राप्त की। देखते ही देखते गांव में सत्संगियों की संख्या बढ़ने लगी। एक दिन इन सत्संगी भाइयों ने इकट्ठे बैठकर अपने गांव में डेरा बनवाने और सत्संग करवाने का निर्णय लिया। सन 1957 के अंत में सेवादार दादूजी दयालपुरा के श्री धन्नाराम, श्री साहिराम व श्री राम कोहड़ी व रामपुरिया सभी मिलकर सच्चा सौदा दरबार सरसा आ गए। पूजनीय बेपरवाह जी की उपस्थिति में डेरा बनाने और सत्संग के लिए प्रार्थना की। इस पर वाली दो जहान दातार जी ने ग्रामवासियों के परस्पर प्यार को देखते हुए खुश होकर फरमाया, भाई सतगुरु के हुक्म से हमने तुम्हारे गांव में डेरा मंजूर कर दिया है। पहले जाकर डेरा बनवाओ, बाद में सत्संग भी जरूर करेंगे। हालांकि पूज्य बेपरवाह जी ने सभी ग्रामवासियों को सहमति लेना जरूरी समझते हुए एक दिन दरबार में से 4-5 जिम्मेवारों को रामपुरिया गांव में भेज दिया। गांव वालों ने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के जोशीले नारों से अपना रजामंदी जताई और आश्रम बनाने के लिए जमीन भी दिखाई। दादू जी के भतीजे मांडू राम इंसा 79 वर्ष बताते हैं कि उस दिन सरसा दरबार से आए सेवादारों को दरबार बनाने के लिए कई जगह जमीन दिखाई गई। सबसे पहले हरि सिंह नंबरदार ने खुद की जमीन भी दिखाई जो गांव के बिल्कुल पास थी, लेकिन गांव वालों ने यह कहकर मना कर दिया कि आज तुम जमीन देकर डेरा बनवा रहे हो, कल को तुम्हारे परिवार के लोग यह कहेंगे कि हमने डेरे को जमीन दी थी। दादू जी ने भी इस बात पर सहमति जताई। आखिरकार गांव वालों ने निर्णय लिया कि यहाँ जो डेरा बनेगा वह गांव का होगा, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का। इसलिए जमीन पंचायत की ओर से ही दी जाएगी। आज़ादी के बाद बनी नई सरकार द्वारा भी जमीनों की नई इस्तेमाली का कार्य शुरू नहीं किया गया था। उस समय पंचायत के पास 300 बीघा सामलाट भूमि थी, जिसमें से कुछ जमीन डेरा बनाने के लिए निर्धारित कर दी गई। डेरा से आए सेवादारों व ग्रामीणों ने इस बात पर सहमति जताई, जिसके बाद धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाकर डेरा की नींव रख दी गई। डेरा बनाने को लेकर ग्रामीणों में बड़ी खुशी थी। गांव में यह पहला अवसर था जब कोई धार्मिक स्थल बन रहा था। इससे पूरे गांव में न कोई मंदिर था और न ही कोई अन्य धार्मिक स्थल। जीवन के 59 बसंत देख चुके भगीरथ इंसा बताते हैं कि गांव के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। यहाँ पहला धार्मिक स्थल बनने जा रहा है। गांव के अधिकतर लोग इस सेवा कार्य में हाथ बटाते थे। बेशक उस समय गांव की आबादी ज़्यादा नहीं थी, फिर भी सेवा कार्य लगातार चलता रहा। मौजूदा समय में स्थापित डेरा के थोड़ी दूरी पर ही तालाब होता था, जिसके पास कच्ची ईंटें बनाई जा रही थी। कोई मिट्टी को गलाकर गारा तैयार करता तो कोई उसको ईंटों के साँचे में डाल देता। ज्यों ही ईंटें सूखकर तैयार हो जाती उन्हें दरबार में लाया जाता। शुरुआती चरण में 2 कमरे और एक चौबारा तैयार किया गया। वहीं एक गुफा भी बनाई गई जो जमीन में खुदवाई कर तैयार की गई थी। गुफा की खुदाई के लिए ग्रामीणों को कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। यहाँ की मिट्टी बड़ी सख्त थी, जिसकी हर रोज़ थोड़ी थोड़ी खुदाई हो ही पाती थी। करीब 10 फुट गहरी खुदाई करके बहुत ही शानदार गुफा तैयार की गई। खास बात यह भी थी कि शुरुआती दौर में बनाए गए कमरे व गुफा को गैलीफीनुमा तरीके से बनाया गया था, जो अंदर से कच्ची ईंटों व बाहरी साइडों से पक्की ईंटों के द्वारा तैयार किए गए थे। उन दिनों के
पास गांव में एक ईंट भट्टा हुआ करता था जिससे ईंट खरीदकर लाई गई थी। पूज्य साईं जी के गांव में शुभ आगमन से कुछ समय पूर्व ही डेरा बनाने का कार्य करीब करीब पूरा हो चुका था। उन दिनों डेरे की चार दीवारों की जगह झाड़ आदि पेड़ों की कटीली टहनियों से बाड़ की गई थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि उस समय पंचायती भूमि पर झाड़ पोछे आदि के पेड़ बहुतायत में उगे हुए थे। गांव का स्वभाव और प्यार इस कदर उमड़ रहा था कि पूजनीय शहंशाह जी ने इनको भरपूर प्यार लुटाया। पूज्य साईं मस्ताना जी महाराज ने सन 1958 में दरबार में अपने पवित्र चरण टिकाकर ग्रामीणों की सेवा को सार्थक कर दिया। उस दौरान साईं जी दरबार में करीब 13 दिनों तक विराजमान रहे। इस दौरान दरबार के निर्माण कार्य को पूरा करवाकर इसका नाम डेरा सच्चा सौदा ज्ञानपुरा धाम रख दिया। बताते हैं कि शनिवार व रविवार को साईं जी ने सत्संग भी लगाया जिसे सुनने के लिए आसपास के गांव से भी लोग पहुंचते थे। समय बदला, रूहानियत की बरसात इस गांव पर लगातार बरसती रही। करीब 7 वर्ष बाद पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज गांव में आए तो साईं जी की चेताई हुई रूहें खिल उठी। सन 1965 में पूजनीय परमपिता जी ने यहाँ पधारकर आश्रम को नया लुक दिया। पूजनीय परम पिताजी ने गांव वालों के लिए पीने वाले पानी की सुविधा को और भी अच्छा बनाते हुए दरबार में 24 फुट लंबी, 24 फुट चौड़ी और 10 फुट गहरी डिग्गी खुदवाकर उसे पक्का करवा दिया। इसके अलावा उस पर 2 हैंडपंप भी फिट करवा दिए ताकि गांव के लोग आसानी से पानी भर सके। पूजनीय परम पिताजी ने पूरे दरबार को पक्का बनवाने का निश्चय किया। जल्दी ही वहाँ 3 कमरे नीचे ऊपर चौबारा साध संगत के बैठने और आराम करने के लिए एक बड़ा हॉल, खुला बरामदा, रसोई व स्नान गृह बनवा दिए। लगभग 6 एकड़ में फैले दरबार की पहले से बनी कच्ची 4 दीवारी को गिराकर उसकी जगह पर पक्की 4 दीवारी करवा दी। वहीं एक बहुत ही सुंदर मेन गेट बनवाकर उस पर लोहे का बड़ा दरवाज़ा भी लगवा दिया। डेरे के अंदर फर्श भी लगवा दिए। इस प्रकार सन 1965 में लगभग सारे डेरे को ही पक्का कर दिया। इसके ठीक 7 वर्ष बाद सन 1972 में पूजनीय परम पिताजी फिर से गांव में पधारे और बड़ा रूहानी सत्संग फरमाया जिसमें सैकड़ों लोगों ने नामदान भी लिया। यही नहीं, पूजनीय परम पिताजी सन 1975 में तीसरी बार गांव में पधारे और आश्रम के अन्य विस्तार कार्यों को नई गति दी। समय ने फिर करवट ली और डेरा सच्चा सौदा नित नई बुलंदियों को छूने लगा। पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इंसा ने इस गांव पर बेशुमार रहमत लुटाई। पूज्य साईं जी ने सन 1958 में ज्ञानपुरा धाम के तेरावास की एक दीवार में नया गेट बनवाने के लिए वचन किए थे। उन्हीं बातों को ग्राम वासियों ने साक्षात होते देखा जब पूज्य हजूर पिताजी ने सन 1994 में दरबार में पहुंचकर एक बुजुर्ग माता को बुलाकर फरमाया, लेओ बई अपना बट्टल ते गारा अज आपा गेट कटना है। यह सुनते ही वह बहन एकदम ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगी। वहां मौजूद संगत को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई। जब रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि किसी समय में यहाँ वचन पूज्य साईं मस्ताना जी ने फरमाए थे कि लो बई अपना बट्टल ते गारा आपा एथे गेट कटन है। जब वह यह सम्मान लेकर साईं जी के पास पहुंची तो एकाएक साईं जी ने फिर से वचन फरमाया, नहीं बई तैथ्यो यह सेवा कदी फेर लवांगे, अस्सी पास खड़े होके यह गेट बनवाएंगे। पूज्य हजूर पिताजी ने ज्ञानपुरा धाम के कर्मठ सेवादार दादू की अंतिम इच्छा को भी पूरा मान रखा। सेवादार की इच्छा अनुसार पूज्य हजूर पिताजी ने जहां उसके अंतिम संस्कार की क्रिया अपनी पावन मौजूदगी में पूर्ण करवाई, वहीं 13वीं पर रूहानी सत्संग भी फरमाया जिसमें ग्राम वासियों की भागीदारी रिकॉर्ड तोड़ रही। पूज्य हजूर पिताजी यहाँ अलग अलग समय में 3 बार 13 मई
23 मई 1994, 21 अक्टूबर 2009 को दरबार में पधारे और संगत की सुविधा के अनुसार आश्रम में कमरों व हॉल का निर्माण करवाया। वहीं सेवादारों को खेती-बाड़ी के टिप्स देकर आश्रम की चारदीवारी में खाली भूमि पर आधुनिक खेती करने का तरीका समझाया। इन्हीं पावन प्रेरणाओं का अनुसरण करते हुए आश्रम में बागवानी कार्य शुरू हुआ, जो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बेहतर प्रयास साबित हुआ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।